आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, अभ्यर्थियों विधायकों को यूजीसी नियम टूटने की आशंका, परीक्षा स्थगित करने की मांग। आरपीएससी ने कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज की। रिकॉर्ड 6 माह तक चलेंगी परीक्षाएं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण दिशा निर्देश देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको दिशा निर्देशों का पूरा पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। तो इस एग्जाम को स्थगित करने की जो मांग है उसमें अन्य जो मुद्दे हैं, पेपर लीक प्रकरण का है, इसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका वाला है, वो मुद्दे तो शामिल हैं ही हैं। इसके साथ साथ में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा सामने उभर कर आ रहा है वो क्या है कि इसमें यूजीसी रूल्स 2018 जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूं कि यूजीसी रूल्स 2018 जो है वो क्या कहता है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत यूजीसी द्वारा 2018 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए जो नियम बनाए थे उन्हें ही यूजीसी रूल्स 2018 कहा जाता है। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर ये कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों के अंदर जो शैक्षणिक स्टाफ है उसकी नियुक्ति जो है वो इंटरव्यू बेस पे की जाएगी और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की जो स्क्रीनिंग है वो एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाएगा। मतलब अभी फिलहाल आरपीएससी जो वो एग्ज़ाम के माध्यम से अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करती है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आयोजित करती है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है और उसके बाद में अभ्यर्थियों का चयन होता है। लेकिन यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर ये कहा गया है कि एपीआई जो स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनके आधार पर जो है अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और शॉर्ट लिस्टेड किए गए स्क्रीनिंग के उपरांत शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू बेस के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। तो ये यूजीसी के द्वारा ये कहा गया था कि 2018 के बाद में विश्वविद्यालयों के अंदर और कॉलेजों के अंदर जितनी भी भर्तियां होंगी शिक्षकों की, वो सारी भर्तियां इस रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएंगी। लेकिन आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ये जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके अंदर यूजीसी नियम्स 2018 को जो है उल्लंघन किया गया है। तो इसको लेकर के भी अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं, विधायक जो है वो लेटर लिख रहे हैं। पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए। सरकार बदलने के बाद नए साल की सबसे बड़ी परीक्षा। सरकार बदलने के बाद नए साल की पहली परीक्षा कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों और विधायकों के बीच में रस्साकसी जारी है। एक तरफ आरपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करवाने में जोर शोर से जुट गई है, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों और विधायकों ने यूजीसी के नियम टूटने के अलावा पेपर लीक सहित अन्य आशंकाएं जताकर परीक्षा स्थगित करने की मांग मुखर कर मोर्चा खोल दिया है। खास बात यह है कि नए साल में आरपीएससी की ये सबसे बड़ी परीक्षा है, साथ ही यह परीक्षा 6 माह तक चलेगी। संभवतः यह प्रदेश की सबसे लंबी परीक्षा में शुमार की जा रही है। ठीक है। तो इसमें देखिए, अभ्यर्थियों ने पेपर लीक सहित अन्य कई आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों की क्या मांग है, क्या कहना है, देखिए। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने कई आरोप लगाकर परीक्षा स्थगित करने की मांग मुखर की। इसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में यूजीसी के वर्ष 2018 के रेगुलेशन की पालना नहीं की जा रही है, जबकि यूजीसी ने 2018 के बाद की परीक्षाओं में रेगुलेशन पालना के निर्देश दिए थे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय के पेपर लीक प्रकरण हुए थे, ऐसे में इन पेपरों को नए सिरे से बनवाया जाना चाहिए।
चुनावी आचार संहिता के कारण अक्टूबर 2023 से ही सभी राजकीय कर्मचारी और स्कूली शिक्षक ड्यूटी पर होने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। यूजीसी नेट का परिणाम भी परीक्षा आवेदन के बाद जारी हुआ था। कई अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन से भी वंचित रह गए थे। तो इन सब बिंदुओं को आधार बना करके और जो है इस एग्जाम की डेट को आगे खिसकवाने की मांग की जा रही है। तो इसमें प्रदेश भर के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस एग्जाम को आगे खिसकाने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है। उसमें देखिए, भर्ती परीक्षा स्थगित करने के लिए विधायक अतुल बंसाली, जोगाराम पटेल, एब्बाराम बिश्नोई, विधायक प्रत्याशी प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, विधायक जोराराम कुमावत, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कालीचरण सर्राफ, डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर, छगन सिंह राजपुरोहित आहोर, रविंद्र सिंह भाटी आदि ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इसके अंदर हनुमान बेनीवाल का नाम भी जो है वो शामिल हो सकता है। ये हैं डॉक्टर KM नीनामा, प्रदेशाध्यक्ष सहायक आचार्य संघ उदयपुर। इनका क्या स्टेटमेंट है देखिए, आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में कई नियम तोड़े जा रहे हैं, इसके संबंध में आपत्तियां जताएगी। इसके बावजूद परीक्षा करवाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भर के विधायकों का समर्थन लेकर परीक्षा स्थगित करने की सरकार से मांग की गई है। तो अब देखते हैं कि सरकार ये मांग जो है वो स्वीकार करती है या नहीं करती है। आरपीएससी के द्वारा इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है। यद्यपि आरपीएससी जोर शोर से एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही है। एग्ज़ाम की तैयारियों में कोई जो है कोताही नहीं बरती जा रही है। तो उन तैयारियों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आरपीएससी अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही ये एग्ज़ाम जो है वो आयोजित करने जा रही है। बाकी आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।